मैं बड़े सिंपली पूछ रहा हूं आपसे, आराम से। कल्याण बनर्जी की बात आपको खराब लगी कि नहीं लगी? हम तो एक ही बात आपको बार बार बोल रहा है कि इस तरीके का बात हमारा पार्टी का पॉलिसी नहीं है। और दूसरा बात ये है, कहीं पे कोई रिलीजियस इशू आ गया, इससे ज्यादा कुछ इन लोगों को मिलता नहीं है। बेसिकली दे वांट टू डिवाइड आवर नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। सर, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की नीति नहीं है जिस तरीके का बयान कल्याण बनर्जी ने दिया। मेरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने बयान दिया और आपकी पार्टी की नीति के बाहर है, तो आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की या कोई कार्रवाई करेगी? दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं और जो मैं समझ पाया कि कोई भी धार्मिक मसला आ जाता है तो बीजेपी उसे लपक लेती है। अब मेरा सवाल संगीत रागी ये है कि ये धार्मिक एंगल कल्याण बनर्जी के जहन में वारिस पठान ने डाला या संबित पात्रा ने डाला जाकर, या उनको ये लग रहा है अब कि क्योंकि एक पार्टी ऐसी आ गई जिसके लिए उनको ये डर होगा कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा, तो उसको रोकने के लिए इधर हिंदू वोटर के भगवान का अपमान कर देंगे वो? देखिए रोहित जी, ये शुद्ध ओवैसी जी की पार्टी और तृणमूल की पार्टी के बीच में मुसलमानों की वोट को लेकर के जो चल रही प्रतियोगिता है, उससे ये उपजी हुई चीज है। उनको लगता है कि ओवैसी की पार्टी आने के बाद जो है मुसलमानों का वोट हो सकता है गोलबंद होकर के असउद्दीन ओवैसी की तरफ मुड़ जाए, इसीलिए उन्होंने सीता मां को इस प्रकार का संबोधन दिया, गाली दिया। एक और इससे बड़ा सवाल होता है कि ऐसा भारत में ही क्यों होता है? क्या कारण है कि भारत में हिंदुओं के प्रतीकों को, हिंदू धर्म के प्रतीकों को, चाहे वो माँ सरस्वती हो, माँ दुर्गा हो, माँ लक्ष्मी हो, सीता माँ हो, इन्हीं को हमेशा निशाना क्यों बनाया जाता है? क्या कोई इस्लाम के किसी एक कैरेक्टर को, पवित्र कैरेक्टर को लेकर के कभी इस प्रकार की चीजें की गई हैं क्या? कभी कुछ होता है क्या? वो नहीं होता है। इसलिए कि अगले दिन उनके साथ, जैसा कि संबित पात्रा जी ने कहा, कमलेश तिवारी का अंजाम उनको भुगतना पड़ता है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, उनके खिलाफ खुला फतवा जारी किया जाता है उनको जान से मारने के लिए। हिंदू धर्म में इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म एक माना जाता है कि सहिष्णुता है, इसमें हम लोग बर्दाश्त करते हैं, इसलिए ये सारे बकवास, ये सारी चीजें कल्याण बनर्जी से। आप सोच सकते हैं कि कह रहे हैं तृणमूल के कि हम इसको एंडोर्स नहीं करते हैं। अरे आपकी मुख्यमंत्री जो है, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद उसको कार से उतर करके कहती है कि तुम्हारी चमड़ी उगेड़ लेंगे, और क्या? और इससे ज्यादा और गलत बातें क्या हो सकती है? आपको अल्लाह अकबर के नारे से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है। आप ईद के समय जो है वो लॉकडाउन जो है वो आप खोल देते हैं, और जब राम जन्मभूमि का ये फाउंडेशन डे होता है तो आप उस दिन जो है वो लॉकडाउन आप लोगों पर लगा देते हैं। पहली बार नहीं है कि कल्याण बनर्जी ने इस प्रकार की बातें की हैं। उनको पहले भी है, उनका वो माउथ फेस्टुला के शिकार हैं। ये पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बार बार वो करते रहे हैं। देखिए, बंगाल के चुनाव में 30% मुस्लिम मतदाताओं का जो खेल है वो 130 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को प्रभावित करता है। मुझे लगता है कि तृणमूल चाहती है कि बंगाल में वो 30% मुस्लिम मतदाता किसी भी हालत में असउद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ नहीं जा सके। उसके लिए वो सारे कुकर्म करने के लिए तैयार है, जिसमें यह भी सम्मिलित है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया जा सके। मतलब रागी जी, असदुद्दीन ओवैसी का पीछा नहीं छूटने वाला। उनका कोई नेता खुद बोल दे तो भी उनकी जवाबदेही, या ममता बनर्जी का नेता बोले तो भी उनकी जवाबदेही कि तुम चुनाव लड़ रहे हो इसलिए इनके नेता गाली दे रहे भगवान को। नहीं, मेरा तो देखिए, अभी उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि भाई अनुराग ठाकुर ने गद्दारों के लिए बोला था, वो किसी धर्म विशेष को तो इंगित नहीं कर रहे थे। उनका संकेत किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं था, किसी मुसलमान के प्रति नहीं था। उन्होंने कहा यदि कोई समुदाय अपने आप को मानता है कि वो गद्दार है तो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। यदि आपके अंदर ये धारणा प्रवेश कर गई है कि हम गद्दार हैं, या हम देश के साथ एकनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपकी समस्या है, उस भाषा की समस्या नहीं है। दूसरी बात रही, यहां तो सीधा सवाल, यहां कोई असउद्दीन ओवैसी की तरफ हम नहीं बोल रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं
कि कल्याण बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का पिछले 6-7 साल से एक प्रकार का एक पूरा ये अभियान चला है ठीक कि है। किसी भी तरीके से मुसलमानों के वोट को संगठित किया जाए, एक मुस्त किया जाए और उसको राजनीतिक रूप से उसको फायदे में ठीक है। कन्वर्ट किया जाए। शांतनु सेन, पोलराइजेशन का आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन क्या आज आप खुद फंसे हुए हैं कि पोलराइजेशन नहीं होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही भाग गए मैदान में, इसलिए ऐसे बयान दिलवा रहे हैं अपने नेताओं से? नहीं, हम तो ये देख के अच्छा लगा कि संबित पात्रो जी ने इनडायरेक्टली एडमिट कर लिया कि अनुराग ठाकुर जिसके खिलाफ बोला था देश के गद्दारों को, यानी कि वो एजिटेटिंग जो आदमी था वहां पर, वो सब गद्दार था। यानी कि कोई भी ऑटोक्रेटिक डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट उसका खिलाफ बोलेगा वो गद्दार हो जाएगा, और उसको इसका मिनिस्टर उनको बोलेगा गोली मारो। नंबर 1। नंबर 2, so far the way she is concerned, you take it from me, जो ओरिजिनल भीम पार्टी था अरे भाई, चू हो जा रहा है, सब आ रहा है तृणमूल पार्टी के लिए।